21 सितंबर 1861 की तारीख थी। एक गुजराती अखबार सत्य प्रकाश में हिंदुओं असल धर्मा हलना पाखंडी मातो नाम से एक लेख छपा। इस लेख को पढ़कर कुछ लोग हैरान हो गए तो कुछ लोगों का उस पत्रकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। इस लेख में एक ऐसे शख्स का पर्दाफाश किया गया था जिसकी लोग भगवान की तरह पूजा करते थे। इस लेख में लिखा गया था कि वो शख्स अपनी महिला भक्तों को चरण सेवा के नाम पर यौन शोषण करता है। उस दौर में भले ही शासन अंग्रेजों का था, लेकिन राज चलता था उसका, जिसे लोग महाराज कहते थे और उसकी हवेली की चौखट पर सिर झुकाते थे। आज से 161 साल पहले इस तरह का लेख लिखना, वह भी ऐसे शख्स के खिलाफ जिसके इशारे पर पूरा शहर चलता हो, आग से खेलने जैसा था। इस लेख को लिखने वाले पत्र का नाम था करसन दास। वैष्णव समाज का वो नौजवान लड़का विलायत से पढ़कर बॉम्बे लौटा था। उसे अपने इस लेख की कीमत चुकानी पड़ी। उसके खिलाफ जदुनाथ महाराज ने 50,000 रुपए के मानहानि का केस कर दिया और महाराज लाइबल केस के नाम से मशहूर ये केस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। करशन दास मूलजी, जिन्होंने हमेशा रूढ़िवादी सोच के खिलाफ आवाज उठाई, विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा को लेकर कई लेख लिखे। खुद एक वैष्णव होते हुए भी उन्होंने वैष्णव पुजारियों के खिलाफ आवाज उठाई। उसी पर एक फिल्म रिलीज हुई जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उसी को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने खोलने जरूरी है। आइए लेकर चलते हैं आपको। गुजरात के मशहूर इतिहासकार मकरंद मेहता ने महाराज लाइबल केस के बारे में काफी कुछ लिखा है, जिसके लिए उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस केस की चर्चा करते हुए वे बताते हैं, करसन दास ने 1855 में अपने जर्नल सत्य प्रकाश की शुरुआत की थी। वो इस वीकली पत्रिका में रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ लिखते थे। उनके एक लेख की वजह से उनके खिलाफ मानहानि का केस किया गया था। उस केस का फैसला सुनाते हुए खुद जज ने कहा था, जो नैतिक रूप से गलत है वो धार्मिक रूप से कैसे सही हो सकता है। आखिर महाराज क्यों होते थे इतने ताकतवर? क्यों लोग उनकी अंधभक्ति करते थे? महाराज लाइबल केस के बाद 1865 में इस पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द सेक्ट ऑफ महाराजास और वल्लभाचार्य इन वेस्टर्न इंडिया। इसमें बताया गया है कि उस दौर में बॉम्बे में 8 से 10 महाराज हुआ करते थे। सबके अपने अपने मठ हुआ करते थे। भक्त इनके दर्शन के लिए जब मठों में जाते थे तब ये लोग ऊंचे सिंहासन पर बैठते थे। अलग अलग संप्रदायों के लोग उनके अनुयायी हुआ करते थे। इनमें अमीर और गरीब दोनों तरह के भक्त थे। इस किताब में पेज नंबर 104 पर लिखा है, महाराज के मठ में दोपहर में पूजा करने के लिए सैकड़ों महिलाएं आती थी। इस दौरान कई पुरुष भी यहाँ जबरन शामिल होते थे जो महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करते थे। इस बात की शिकायत भी होती थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता था। लोग पूजा के लिए मठ जाते थे तो पहले महाराज जी के पैर छूकर अपनी आंखों पर हाथ फेरते थे। वहीं जब महिलाएं महाराज के पैर छूती थी, उसमें से जो महिला महाराज को पसंद आती थी वो धीरे से उसका हाथ दबाकर दोबारा मिलने के लिए इशारा करते थे। ये बात महिलाओं के लिए बेहद सम्मानजनक मानी जाती थी। महिला ही नहीं बल्कि उनके घर वाले भी खुद को भाग्यशाली समझते थे कि महाराज ने उनके घर की महिलाओं को चुना है। इस प्रकार वे महिलाओं का शोषण करते थे। और इतना ही नहीं, इस किताब में पेज नंबर 120 पर लिखा है कि महाराज को समाज के लोग बीमार पड़ने या अपनी जिंदगी के अंतिम समय पर अपने घर बुलाते थे और महाराज उस शख्स के सीने पर पैर रखकर उसे पापों से मुक्ति दिलाते थे और भक्त इसके लिए महाराज को 10 से 1,000 रुपए तक देते थे। महाराजाओं की अनैतिकता सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे में साबित हुई, जो कि वर्तमान समय में हाई कोर्ट में परिवर्तित हो गया है। जब करशन दास मूलजी के पक्ष में जज ने फैसला सुनाया। क्या थी चरण सेवा? फिल्म में चरण सेवा का जिक्र किया गया है, जिसमें लोग खुद अपनी पत्नी और बेटियों को महाराज के पास चरण सेवा के लिए ले जाते थे। उस दौर में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब हुआ करती थी। वो एक सेकेंडरी सिटीजन के रूप में रह रही थी। उनके पास कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। आपको बता दें कि महाराज फिल्म में एक डायलॉग काफी फेमस है, जो 100 सालों से चला आ रहा है, उसे आज नहीं बदला तो सदियों तक यही चलता रहेगा। धर्म गुरुओं के सिर्फ नाम बदलेंगे, किस्से वही रहेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि सच्चाई है। आज भी हमारे आसपास कई धर्म गुरुओं के काले कारनामे सामने आते हैं। आस्था के नाम पर लोगों को छला जाता है। मनोज वाजपेयी की एक बंदा काफी, ये फिल्म में भी कुछ इसी तरह की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक बाबा एक लड़की का शोषण करते हैं। वो तो इस सदी की कहानी ही है। आचार्य चतुर्सेन की उपन्यास गोली में भी एक ऐसी प्रथा का जिक्र किया गया है,
जिसमें राजा महिलाओं को अपना गुलाम बनाकर उनका शोषण करते हैं। 161 साल के पहले के इस केस के फैसले ने यह साबित कर दिया था कि कोई भी शख्स कितना भी प्रभावशाली हो और अगर अनैतिक काम करेगा तो उसे सजा भुगतनी ही होगी। कानून के ऊपर कोई नहीं है, न महाराज न प्रजा। और आज 161 साल के बाद भी कृष्णदास को उस फिल्म के जरिए याद किया गया है। इस प्रकार महाराज और बाबाओं की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो एक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।